स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हो, तो आपके लिए आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 ऐसे टॉपिक्स के नाम लेकर आई हूँ जो कि पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा रहे हैं। एंड यकीन मानिए, ये 10 टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, इनके पीवाईक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सिलेबस, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज लेवल में भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग आता है, राउंड रॉबिन आता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें से कि मिनिमम 2 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग 2023 और 24 के यूजीसी नेट एग्जाम्स को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में से डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस बने थे। यानी कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो, तो इमीडिएटली 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हमारा टॉपिक है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसके अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। वो सारी चीजें बेसिक तौर पर आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं। एंड इसमें से जनरली थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए काफी है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मैम आप टॉपिक्स बता रहे हो, इन्हीं टॉपिक के पीवाईक्यूज भी करवा दो, तो आप सबके लिए ये पीवाईक्यूज की सीरीज भी मैं शुरू करूंगी। आप बस मुझे कमेंट करके टॉपिक का नाम या फिर यूनिट का नाम बता दीजिए। इसके साथ ही आप लोगों को पेपर 2 कंप्यूटर साइंस को सिर्फ और सिर्फ 25 दिन में क्वालिफाई करने के लिए 25 डेज क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ। इस क्रैश कोर्स में डेली लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। लाइव क्लासेस के साथ आपका सिलेबस भी कवर किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसकी फीस आप सब देख सकते हो, बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 4,000 रुपए में इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पर हम देंगे। साथ में पेपर 1 भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपको टारगेट दिया जाता है कि आप बहुत आसानी से 80 से ज्यादा मार्क्स इसमें लेकर के आ सकते हो। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस जब आप लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। इन्हीं क्लासेस को अगर बाद में भी देखना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो कंटेंट पर जाकर यूनिट वाइज कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। इसको आप देखिए, अपनी रिवीजन कीजिए, पेपर 1 की प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए। एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ 25 दिन के अंदर अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन पर भी चाहो तो कॉल या मैसेज कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आपसे पूछा जाता है कि आईपीसी क्या होता है। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि जनरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, थियरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं आईपीसी के, वो आप पढ़ लो, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो। हमेशा देखा गया है कि वही स्टेटमेंट्स घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड्स। थ्रेड्स में आपको पूछा जाएगा थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, थ्रेड की प्रॉपर्टीज आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के जरिए पूछी जा सकती हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक। 5 नहीं, बल्कि इस टॉपिक से अगर मैं आपको कहूं, तो 2 से 3 सवाल भी या फिर मैक्सिमम 5 से 6 सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2024-25 के एग्जाम्स की ही बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, पांचवा टॉपिक है डेडलॉक। आपको पता होना चाहिए पहले तो कि डेडलॉक होता क्या है, क्यों होता है। डेडलॉक की जितनी भी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपने पढ़ करके जाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी कंडीशंस हैं, कैसे सेटिस्फाई किया जाता है कंडीशन को। डेडलॉक को
अवॉइड करने के क्या-क्या एल्गोरिदम हैं। इसी के अंदर हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम भी आता है। डेडलॉक को अवॉइड करना है, डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, उसके लिए अलग-अलग एल्गोरिदम्स हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आपने बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ना है, इसमें से चांस रहता है कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता, या तो यूजीसी नेट का पीवाईक्यू आएगा या फिर गेट एग्जाम का पीवाईक्यू आएगा, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डेडलॉक से क्या सवाल बनते हैं ये आपको बता दिया। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट में से पेज रिप्लेसमेंट। अब पेज रिप्लेसमेंट कोई छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड यस, ये एक पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में हमारे पास 4 से 5 एल्गोरिदम्स होते हैं। आपको उनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो कई बार बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आता है जिसमें आधा तो उन्होंने ही सॉल्व कर दिया होता है, बस आधा काम हमको करना है। कई बार डीप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 से 3 टाइप्स को एक साथ मिला करके सवाल आता है। तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक लगता है, लेकिन यकीन रख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, इजीली इसमें स्कोर किया जा सकता है। 7th नंबर पर जो टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारे पास कर्नल। क्या होता है, कर्नल से रिलेटेड चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी, कर्नल की बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो ये हो गया 7 टॉपिक्स। 8th नंबर पर आता है रेड स्ट्रक्चर। रेड की फुल फॉर्म, रेड के फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा 9th नंबर पर जो टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। 9th नंबर पर आता है हमारे पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे कि कमांड होती है, फॉर्क कमांड होती है, फॉर्क फंक्शन होता है, ये क्या करता है, इस पर बेस्ड एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसको पूरा आपने सॉल्व तो नहीं करना होता, आपके सामने ऑप्शंस दिए होते हैं, बस वहां से लॉजिक लगा करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपका 10th क्वेश्चन भी बन रहा है आज के समय पे। लाइनेक्स से आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि लाइनेक्स का एक कोड दिया जाएगा, उसकी आउटपुट आप लोगों को निकाल करके बतानी है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो लाइनेक्स से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक थ्योरी आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो आप लोगों ने इस अकॉर्डिंग रेडी रहना है। एंड जितनी भी चीजें आपको बताई, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको बताई ये सारी की सारी पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, ये सारी की सारी पीवाईक्यू बेस्ड है, तो फिर आप लोग बहुत इजीली इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी हेल्प आपको चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी टॉपिक या कोई भी यूनिट अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज लेकर आऊं, तो कमेंट करके इन नंबर्स पर बता सकते हो। इसी के साथ एंड कर रही हूँ डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।